बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। हम एटमी हथियारों से पाक होना चाहते हैं, यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे, सदर डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए भी पेंशन स्कीम शुरू करने की तैयारी। पाकिस्तान से गाजा के लिए मजीद इमदादी सामान मिस्र पहुंच गया, एनडीएमए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूएई के सफीर हम्माद उबैद रहमान की अलविदाई मुलाकात। मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गिरफ्तार। और कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद करार। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने 7 में से 4 जंगें टैरिफ और ट्रेड का इस्तेमाल करके रुकवाई हैं। हम एटमी हथियारों से पाक होना चाहते हैं, यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रूस से एटमी मिसाइलों से मुतालिक भी बातचीत कर रहे हैं। पुतिन से बात की है, चाहता हूँ कि यूक्रेन जंग खत्म हो। अब हम यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे, सिक्योरिटी जमानतों और यूक्रेन जंग पर दोबारा काम करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैंने 7 में से 4 जंगें टैरिफ और ट्रेड का इस्तेमाल करके रुकवाई हैं। मैंने जंग न रोकने पर 100% टैरिफ आयद करने की धमकी भी दी। टैरिफ और ट्रेड की धमकी पर सब जंगें रोकने पर तैयार हो गए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में मुकामी और गैर मुल्की वर्कर्स के लिए पेंशन और बचत प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की ताज़ा तरीन IV आर्टिकल मुशावरती रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब नए रज़ाकाराना पेंशन और बचत प्रोग्राम का ऐलान करने की तैयारी कर रहा है, जो सऊदी और गैर मुल्की वर्कर्स के लिए दस्तयाब होगा। सऊदी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोग्राम मुकामी बचत को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और तवक्को है कि इससे वर्कर्स की बैरून मुल्क तरसीलात ज़र को रोकने में मदद मिलेगी। अवामी पेंशन और बचत प्रोग्राम को जल्द ही शुरू किए जाने की तवक्को है। IMF की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में नाफिज की गई पेंशन इस्लाहात जुलाई 2024 में मंजूर की गई हैं। तवक्को है कि तवील मुद्दती माली इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। इन इस्लाहात में रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा, शराकत की मुद्दत में तोसी, शराकत की शरह में इजाफा और पेंशन के फवायद को महदूद करना शामिल था। अगरचे तब्दीली से फौरी माली बचत पैदा होने का कोई इम्कान नहीं है, जबकि निज़ाम फिलहाल मुतवाज़िन है। IMF ने दरमियानी मुद्दत के असरात का मुकम्मल जायजा लेने और उसे जाहिर करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। आइंदा रज़ाकाराना पेंशन और बचत प्रोग्राम सऊदियों और तारीके वतन दोनों के लिए खुला है को एक खुश आइन कदम करार दिया गया है, जो कि घरेलू बचतों को नुमाया तौर पर बढ़ा सकता है और बैरून तरसीलात को भी कम कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि तर्जुमान NDMA ने कहा है कि पाकिस्तान से गाजा के लिए मजीद इमदादी सामान मिस्र पहुँच गया है। तर्जुमान के मुताबिक चार्टर तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र के अरेश हवाई अड्डे पर उतरा है। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर शौकत ने इमदादी सामान वसूल किया है, जबकि इमदादी सामान आगे भेजने के लिए मिस्री रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले कर दिया गया है। मिस्री सदर ने इमदादी सामान पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भी 21 इमदादी खेप भिजवाई गई है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम ने अलविदाई मुलाकात की है, जिस दौरान वज़ीर आज़म ने UAE सफ़ीर को पाकिस्तान में मुद्दत मुलाज़मत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी है। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पाक अरब अमारात ताल्लुकात की मजबूती के लिए सफ़ीर के किरदार पर भी शुक्रिया अदा किया है और पाक अमारात करीबी ताल्लुकात इस्तेवार करने पर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की क़यादत को भी सराहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया महीनों में दोनों मुमालिक ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। जल्द मोहम्मद बिन ज़ैद नहान के पाकिस्तान के सरकारी दौरे का मुंतज़िर हूँ। मोहम्मद बिन ज़ैद नहान के दौरे से फ़रीक़ैन के दरमियान ताल्लुकात को भी मजीद तक़वियत मिलेगी। UAE के सफ़ीर हम्माद इब्राहिम ने अलविदाई मुलाकात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि मुस्तक़बिल में भी दो तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात के लिए काम करता रहूँगा। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede.
नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली मिर्ज़ा को 3MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर जेहलम के अहकामात पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकेडमी को भी ताले लगाकर सील कर दिया गया है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद करार दे दी हैं। तर्जुमान PCB के मुताबिक मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान आगा को कप्तान बनाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट कप्तान बनाने की खबर भी बेबुनियाद है। तर्जुमान के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान की तब्दीली का मामला सिलेक्शन कमेटी में भी ज़ेरे गौर नहीं आया, न किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी भी तब्दील की गई। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTVNN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.